हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट गोल्डन नॉलेज। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सीटेट पेपर 2 का लैंग्वेज 2 का पेपर। तो इसमें दे रखा है, हाल ही में मेडिकल इंडस्ट्री में एक जानकार दावा कर रहे थे कि भविष्य में डॉक्टरों सर्जनों की ज़रूरत भी कम होने वाली है। एआई के ज़रिए लक्षणों को समझा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक पैराग्राफ दे रखा है, गद्यांश दे रखा है। तो इसे हम एक बार पढ़ के और उसमें क्वेश्चन लगाएंगे। समूह से भिन्न शब्द है रात दिन, रात दिन, कंकड़ पत्थर, चाय वाय। चाय वाय क्या होता है? ठीक है, तो यही समूह से भिन्न शब्द है। एआई का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गद्यांश के आधार पर कहा जाता है कि एआई ऐसी होनी चाहिए जो मानवीय गुणों का संस्कार दे। इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में एआई भविष्य में क्या सहयोग करेगा? इसका आंसर हो जाएगा केस हिस्ट्री बना देगा। एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा। यह प्रभाव नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी। तो इसका हो जाएगा नकारात्मक भी हो सकते हैं। एआई को जन्म देने वाला कारक है आवश्यकता। एआई शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डाले। इससे कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा? इसका हो जाएगा खेती बाड़ी, बाकी सारे प्रभावित होंगे। सेकंड पे आ जाते हैं हम। प्रश्न उठता है कि प्राण का शरीर के साथ बेहतर तालमेल कैसे बैठाकर रखा जाए। ऐसा क्या करें कि प्राण शरीर के हर अंग की तरफ संतुलित और व्यवस्थित होकर बढ़े। देखा जाए जो तो होकर बहे। देखा जाए तो बीमारी और कुछ भी नहीं बल्कि प्राण का उस अंग विशेष से असंतुलित हो जाना ही है। स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है प्राण का समुचित तरीके से समस्त अंगों की तरफ बहना। योग में इस प्राण को बल देने के लिए अनेक अभ्यास है। यह प्राण केवल हमारे शरीर की ही संभाल नहीं करता, यह मन, बुद्धि आदि प्रत्येक आयाम को जीवन देता है। तो हमने इस तरीके से इसको पढ़ लिया। एक बार पढ़ लेंगे जल्दी से और उसे आ जाएंगे हम क्वेश्चन पे। अच्छे स्वास्थ्य का संबंध होता है, तो अच्छे स्वास्थ्य का संबंध किससे होता है? अच्छे स्वास्थ्य का संबंध होता है प्राण वायु से। प्राण वायु को सशक्त बनाने के अभ्यास डैश हैं योग। विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। इसका हो जाएगा स्वस्थ भी होगा, व्यवस्थित भी होगा, संतुलित भी होगा। उदाहरण नहीं होगा स्वास्थ्य। जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्राण और शरीर का सामंजस्य। प्राण वायु शरीर के हर अंग में संतुलित और डैश होकर बहती है। इसका आंसर हो जाएगा व्यवस्थित। रोग का कारण है प्राण वायु का अंग विशेष में असंतुलन। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, बुद्धि में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा बौद्धिक। पेडागोजी वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। परिभाषा क्या है? ट्रांसलैंग्वेजिंग। तो परिभाषा, इसका आंसर हो जाएगा भाषाओं के। परिभाषा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है। इसे बोलते हैं ट्रांसलैंग्वेजिंग। नेक्स्ट आते हैं हम, घोषणात्मक ज्ञान क्या है? किसी व्याकरणिक तत्व और कैसे कार्य किया जाए यह जानना घोषणात्मक ज्ञान कहलाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती है। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक वस्तुएं या रियलिया। निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। नेक्स्ट हम आ जाते हैं,
नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें, पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप टाइपोलॉजी का है। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुख और कठिनाइयों का सामने करने वाले साहस को महसूस किया। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। तो ऐसी चीज होती है, ये जो होते हैं उसे बोलते हैं पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न या एक्स्ट्रापोलेटिव। निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन, तो ये नहीं है, मतलब अंग्रेजी भाषा का कोई अध्ययन नहीं है 3 लैंग्वेज में। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं। इस कौशल को क्या कहेंगे? इस कौशल को कहेंगे संज्ञानात्मक कौशल। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं भाषा को अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूप लिखना, संपादन करना, अंतिम स्वरूप देना। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं, यह अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। अकादमिक भाषा, जहां अकादमिक भाषा आ जाए ये हो जाता है काल। संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, अगर ये होता हमारी रोजमर्रा वाली भाषा डेली यूज वाली तो ये हो जाता बिक्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा काल। कक्षा 7 का विद्यार्थी एलएम कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। घर में जब वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो वह प्रवाह के साथ चारों भाषाएं बोलता है और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उसके मित्र व अध्यापकों को यही भाषाएं आती हैं। इस स्थिति को तो इसे बोलेंगे अंतरभाषा, इंटर लैंग्वेज। आगे हम आ जाते हैं, यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित कराया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा समालोचनात्मक साक्षरता। आगे हम जाते हैं, कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद वह शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है कि वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करें जो एकदम मूल जैसा हो, मतलब पहले जैसा हो। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? तो इस गतिविधि को कहते हैं अनुच्छेद श्रुतलेख। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं दक्षताओं के मापन के संदर्भ प्राप्त करना।